हेलो सैसी नारी, हाउ आर यू फीलिंग टुडे? मैं ये इंट्रो एंड आउट्रो रिकॉर्ड कर रही हूँ ऑन अ लवली संडे मॉर्निंग और हर तरफ से बहुत सारा नॉइज आ रहा है, कोई म्यूजिक सुन रहा है, कोई घर साफ कर रहा है, तो आई जस्ट होप कि इसमें ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना आए। जो आज का एपिसोड होने वाला है, इसमें हम बात करेंगे पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में। आप चाहे इन्फ्लुएंसर हो या स्मॉल ब्रांड ओनर हो, आपको पर्सनल ब्रांडिंग की ज़रूरत है बिकॉज यू नीड टू शो योर यूनिकनेस टू द वर्ल्ड। सारी चीज़ें की जा चुकी हैं, बट आप उसको कैसे प्रेजेंट करते हो, अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसलिए आज मैं बात करूंगी निशिता मंत्री से, जो है एक बिजनेस कोच। तो निशिता आपको बताएंगी अपनी जर्नी के बारे में और कैसे आप पर्सनल ब्रांडिंग कर सकते हैं, उसके बारे में, पर्सनल ब्रांडिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, किसको जरूरत है पर्सनल ब्रांडिंग की, और साथ ही वो शेयर करने वाली हैं कुछ नेटवर्किंग टिप्स भी विच आर स्पेशली यूजफुल फॉर शाय पीपल लाइक मी। तो चलिए फिर सुनते हैं इस एपिसोड को। और हाँ, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आए, आपको लगे कि आपको कोई भी हेल्प हुई है, तो डू शेयर इट ऑन सोशल मीडिया और विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। 3 लोगों के साथ, 2 लोगों के साथ शेयर करेंगे तो उनको ये जो यूजफुल इन्फो है वो मिलेगी और लिटिल फिक्सेस ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगा। Hey there, welcome to Little Fixes, a podcast for the sassy, classy and a little choosy भारतीय नारी. This is Matri. मैं और मेरे गेस्ट शेयर करते हैं सिंपल प्रैक्टिकल आइडियाज जो आप इजीली फॉलो कर सकते हैं to get closer to the kind of life you want to live. We talk about career, self-care, social media tips, parenting, relationships and so much more to help you thrive. All of this is mixed with a lot of laughter. So my lovely friend, continue what you're doing and join me in this real talk. Okay, so आज Little Fixes पे मेरे साथ है निशिता मंत्री। शी इज अ बिजनेस कोच और आज हम लोग बात करेंगे पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में। पर्सनल ब्रांडिंग सुनने में एक बहुत बड़ा टर्म लगता है, हमें लगता है कि पर्सनल ब्रांड मतलब ब्रांड जहां वर्ड आ जाता है लगने लगता है ओ दिस इज समथिंग बिग एंड वी डोंट नीड इट। बट ऐसा नहीं है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट पर्सनल ब्रांडिंग। चाहे आप एक इन्फ्लुएंसर हो या फिर आप स्मॉल बिजनेस ओनर हो, बिग बिजनेस ओनर हो, हर किसी को पर्सनल ब्रांडिंग की जरूरत होती है और इसी टॉपिक पे आज हमें निशिता गाइड करने वाली है। So before we start, first let's welcome Nishita on Little Fixes. Hi Nishita, we are thrilled to have you here. Hi Maitri, I am totally excited to be on this podcast with you. And yes, personal brand is, a very close subject to my heart. I feel that it is something that we all need for individuals as well. Mm-hmm. So yeah, thank you so much for letting me come on your podcast. Okay, so before we start on personal branding, हम जानना चाहेंगे कि what do you do? आपका वर्क क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है, थोड़ा सा आपके बारे में, आपकी जर्नी के बारे में। Right. तो अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो 2009 मैंने शुरू किया था एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी। मैंने अपनी खुद की एड एजेंसी स्टार्ट की थी एंड हम उसमें ब्रांडिंग, मार्केटिंग, सेल्स, हर ब्रांड के लिए, न्यू स्टार्टअप्स के लिए ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते थे। 2014 में मुझे लगा कि बहुत सारी वुमेन स्टार्टअप्स आ रही थी हमारे पास टू गेट हेल्प कि हमारा ब्रांड बना दो, हमारे लिए मार्केटिंग कर दो, सोशल मीडिया कर दो, वेबसाइट बना दो, पैकेजिंग कर दो, बहुत बहुत सारी चीजें के लिए वो हमारे पास आ रहे थे। बट एज एन एजेंसी जैसे बजट्स हम उनको दे रहे थे, वो बजट्स उनके लिए वर्कआउट ही नहीं होते थे बिकॉज एज विमेन दे वर हैविंग स्मॉल बजट्स। उनके पास कभी ऑफिस नहीं थी, वो लोग घर से काम कर रहे थे, दे वर स्टार्टिंग स्मॉल, दे हैड लिटिल इन्वेस्टमेंट एंड दे वांटेड टू टेक बेबी स्टेप्स। तो एज एन एजेंसी वो बात ही नहीं बन रही थी। तो मुझे लगा था कि नहीं, कहीं ना कहीं इनके बिजनेस में पोटेंशियल है एंड वी कैन डेफिनेटली डू समथिंग अबाउट इट। तो मैंने वर्कशॉप्स एंड सेमिनार्स से शुरुआत की कि चलो मैं आपको सिखाती हूँ ये कैसे करते हैं, एक बिजनेस को ब्रांड कैसे बनाते हैं, उसकी मार्केटिंग प्लान कैसे करते हैं, उसको प्रमोट कैसे करते हैं, लोगों तक कैसे आपके बिजनेस को पहुंचाते हैं। तो ये मैंने उनको वर्कशॉप के थ्रू सिखाना शुरू किया। मेरे लिए बहुत इजी था बिकॉज मैं 2009 से कॉलेजेस में भी पढ़ाती थी। आई वाज टीचिंग ब्रांडिंग, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग। मैंने एक यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के लिए टेक्स्ट बुक भी लिखी है जो अभी तक स्टूडेंट्स पढ़ के एग्जाम दे रहे हैं ऑन ब्रांड मैनेजमेंट। सो a combination of theory and my practical experience with working with brands, इस combination से मैं एक बिजनेस कोच बनी 2014 में। I started coaching and consulting women businesses और अब मुझे उसमें बहुत मजा आता है ना। I only work with women entrepreneurs. Wow,
You know what? Even I work only with women entrepreneurs. I'm a social media marketing strategist, and I take on only women entrepreneurs, like women-owned businesses. So I think ये हमारा एक common point है. So Yeah. तो अभी आप women entrepreneurs को उनका business setup करने में help करती हैं. तो I think personal branding is a very important part of any business. So लेकिन लोग शायद इस बात को इतना समझते नहीं हैं. तो let's start with the basics, like what is personal branding and why do we need it? तो मैं ना अभी आपको एक सिंपल प्रोफेसर वाली लैंग्वेज में समझाऊंगी कि व्हाट इज पर्सनल ब्रांडिंग. ठीक है, आप कोई दुकान में जाते हो और किराने के स्टोर में जाते हो, राइट? वहां पर आप एक पैकेट देखते हो केले के वेफर्स का. ठीक है ना, उस पैकेट में ना कुछ लिखा ही नहीं है. तो आप गए, आपने वो पैकेट ले लिया और आप घर आ गए. अब वो आपको इतना अच्छा लगा दैट यू आर लाइक मुझे हर बार यही पैकेट चाहिए. आप उस दुकान में जाओगे थोड़े दिनों बाद और वही खरीद के आओगे, बट यू आर नॉट श्योर अगर वो सेम ही प्रोडक्ट है कि नहीं है, वो सेम चीज है कि नहीं है. सो दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन हैविंग अ प्रोडक्ट एंड हैविंग अ ब्रांड. ओके, दैट्स द बेसिक. कि एक आप कहीं जाते हो, कुछ नाम पता आता, कुछ उसके बारे में पता ही नहीं है. वापस उसको जाके आप कैसे लाओगे? आज आप लेस खरीदते हो, कि बालाजी के वेफर्स खरीदते हो, देयर इज अ नेम और देयर इज सम आइडेंटिटी. तो इन बेसिक में यही होता है लोगों में भी. जो पर्सनल ब्रांड होती है, कुछ लोग होते हैं वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, दे आर डूइंग सो वेल, बट वो लोग अपने बारे में ज्यादा प्रमोट ही नहीं करते हैं, अपने बारे में लोगों को बताते ही नहीं है, अपना कुछ क्रिएट ही नहीं करते हैं. उससे क्या होता है कि कोई उनको ढूंढ ही नहीं पाता है, राइट? कोई उनको जान ही नहीं पाता है. सो दिस इज द वेरी कोर थिंग that why you need to have a personal brand. You may be an influencer, you may be an artist, you may be a podcaster, you may be a business coach like me, but आप कैसे ढूंढोगे मुझे? I'm sure you have a problem. आपके पास बिजनेस है, आपको उसको ग्रो करना है, आप अटके हुए हो, आप अपने हाथ पांव मार रहे हो. बट अगर आप एक कोच को अपने बिजनेस में ऐड करते हो, तो जहां आप 3 साल में हाथ पांव मार के पहुंचते हो, विद अ कोच आप 1 साल में वो जर्नी कंप्लीट कर लेते हो. So that is why personal branding is extremely important for everybody. तो पर्सनल ब्रांड एग्जैक्टली होता क्या है? लाइक अगर हम, जैसे आपने बताया कि वेफर्स का पैकेट है, आपको नहीं पता चलेगा कि ये क्या है क्या नहीं. तो अब जैसे बोला जाता है कि ये एक अपनी एक इमेज बनाने की बात है. व्हाट एग्जैक्टली इट इज? तो अगर मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछूं मैत्री, जब तक आप आज मेरे साथ ये कॉल पर नहीं थे, यू हार्डली नो, राइट? आपने मेरे बारे में कहीं सुना था, मेरा कोई वीडियो देखा था, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल पे आपने मुझे थोड़ा फॉलो किया था. इफ आई हैव टू आस्क यू, डिस्क्राइब निशिता मंत्री, ओके, व्हाट वुड यू टेल अबाउट हिम? आपने क्या समझा था मेरे बारे में? मुझे भी यही लगा कि क्योंकि आपने क्लियरली अपनी प्रोफाइल पे दिखाया था कि यू आर अ बिजनेस कोच, यू वर्क विद विमेन एंटरप्रेन्योर्स एंड यू आर अ लग्जरी लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर. तो ये सब मुझे चीज़ें आपके इंस्टाग्राम पेज से और आपकी वेबसाइट, आई चेक दैट ऑल्सो, उन सब से कई चीज़ें समझ में आई. आपने भी बताया कि व्हाट ऑल इवेंट्स यू हैव अटेंडेड, और या फिर आप क्या क्या सर्विसेज ऑफर करते हो. दैट ऑल आई फाउंड आउट अबाउट यू. एग्जैक्टली. नाउ इन शॉर्ट, पर्सनल ब्रांडिंग में हम यही क्रिएट करते हैं. क्लियरली, मतलब अगर आप एक रूम में नहीं हो और वहां 10 लोग बैठे हैं, और वो लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं, आप वहां नहीं हो और वो लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं, वो लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं, राइट? दैट इज हाउ यू क्रिएट योर पर्सनल ब्रांड. दैट इज हाउ यू क्रिएट योर पोजिशनिंग. आप लोगों के मन में डालते हो कि हाँ, मैं ऐसी हूं, मैं ये करती हूँ. इमेज, जैसे जो अपन बोलते हैं ना, इमेज और पर्सनल ब्रांड में फर्क यही है. इमेज होता है जहां पे आपका कंट्रोल नहीं है. अच्छा. आप मेरी इमेज को कंट्रोल नहीं कर सकते हो. मैंने शायद कल उठ के कुछ किया, मे बी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल यू सॉ अ पिक्चर ऑफ मी विथ डूइंग स्विमिंग फॉर एग्जाम्पल. आपने एक इमेज बना ली मेरे लिए, अच्छा, शी इज वेरी आउट गोइंग, शी इज वेरी एक्टिव. दैट्स एन इमेज. सो मेरा कंट्रोल नहीं है. आप उसको देख के कुछ भी मेरे लिए बोल सकते हो. अच्छा. जो मेरे कंट्रोल में है, दैट इज व्हाट आई क्रिएट. तो हर ब्रांड का, हर इंसान का सबसे पहला कोर ये होता है कि मैं क्या चाहती हूँ, लोग मेरे बारे में क्या बात करें, लोग मुझे किस चीज के लिए जाने. व्हाट डू आई वांट पीपल टू नो मी फॉर.
This is where your first step of personal branding starts. Now, उसमें ये होता है कि सबसे सिंपल टिप होता है कि ऐसी कोई चीज पिकअप करो जो बहुत लिमिटेड है, जहां पे आप इजीली पॉपुलर हो सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, इन माई केस, पहले जब मैं ब्रांड कंसल्टेंट थी, आई वॉज वर्किंग विद ऑल काइंड ऑफ ब्रांड्स, मेन, वुमेन, एनी रियल एस्टेट, ये वो बहुत सारे बिजनेसेस के साथ मैं काम करती थी. तो दैट टाइम आई वाज बेसिकली लॉस्ट इन द होल बिग वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन. As on today, I can clearly say that I'm amongst the few business coaches who work only with women. Now this is a personal brand that I've created for myself. I am a limited edition in this, and that's why people remember me easily. तो the first tip here is कि ऐसा कुछ आप अपने बारे में पोर्ट्रे करो या लोगों को प्रेजेंट करो एज अ पर्सनल ब्रांड, दैट आप कोई नीश चीज के स्पेशलिस्ट हो. ओके. तो हम लोग आपने बोला कि इमेज से डिफरेंट होती है पर्सनल ब्रांडिंग, तो क्या ये कई बार लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि हम अपनी कैसी भी इमेज बना सकते हैं, लाइक मे बी आई एम नॉट समवन बट आई कैन पोर्ट्रे दैट ऑन सोशल मीडिया. तो मतलब ऑथेंटिक होना या फिर बिल्डिंग सम काइंड ऑफ इमेज विच वी आर नॉट बट वी वांट टू पोर्ट्रे आवरसेल्व्स अ सर्टेन वे, व्हाट डू यू थिंक विल go long run? Obviously we know कि authentic होना important है, but अगर हमें लगता है कि नहीं मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं ऐसी हूँ, but जो मैं नहीं हूँ वो बिक रहा है, जैसे बोला जाता है ना, जो दिखता है वो बिकता है. तो what are your thoughts on it, being authentic versus portraying some kind of image that you are not? एक्चुअली मैं आपको बोलूं कि अगर आप कुछ पोर्ट्रे करते हो जो आप नहीं हो, आप बहुत लंबा तक उसको खींच नहीं पाओगे. short term में it will give you results, it will give you benefit, it will maybe give you a lot of money, but क्या है, बिजनेस आप कोई 2-4 दिन के लिए या 2-4 महीने के लिए नहीं करते हो. it's a lifelong commitment of 10, 20, 30 years. So if you're not authentic, आप कभी भी comfortable space में रहोगे ही नहीं. You'll always be putting up a face, and you can't put up a face every time. I do agree to the fact that sometimes you have to be presentable. आप झल्ले जैसे नहीं घूम सकते हो. So if you're going live, if you're doing something, obviously be presentable. Be a little formal there. So that people can give credibility to you. They can give authority to you to say something. But there is a difference in being authoritative and authentic and creating an image of you being something that you're actually not. ओके. तो अभी सोशल मीडिया का टाइम है सब जगह, और इन्फ्लुएंसर्स का टाइम है, लाइक द टर्म इन्फ्लुएंसर इज वेरी पॉपुलर. तो आई वुड लाइक टू कॉल देम कंटेंट क्रिएटर्स. तो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, दे ऑल्सो वांट टू पोर्ट्रे अ सर्टेन इमेज. जैसे आज कोई कंटेंट क्रिएटर अगर स्टार्ट कर रहा है ऑन एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, तो आप कैन यू गिव some suggestions to her कि वो कैसे स्टार्ट करे कि उनका एक पर्सनल ब्रांड भी हो और वो थोड़ा सा डिफरेंट हो. बिकॉज अगर मान लीजिए मॉम ब्लॉगिंग की बात करें, तो देयर आर सो मेनी मदर्स हु आर ब्लॉगिंग. तो एक तरीके से दे ऑल आर मॉम ब्लॉगर्स या फिर लाइफस्टाइल ब्लॉगर्स, देयर आर अ लॉट. सो डिफरेंशिएटिंग योरसेल्फ व्हेन यू आर स्टार्टिंग आउट इज, I think, very important. So if you have some suggestions for people like that, please share them. So I'll tell you something. For influencers and content creators, the biggest tip that I can give you right now is that be original. First is don't try to copy someone. क्योंकि अगर आप किसी को कॉपी करने जाओगे तो वो तो वैसा सो बहुत लोग कर रहे हैं. मैंने ऐसे इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स को मैं फॉलो कर रही हूँ, मॉम ब्लॉगर्स को, फैशन लाइफस्टाइल ब्लॉगर्स को. एंड व्हाट आई लाइक अबाउट देम इज दैट they are authentic and original. और वो लोग इतना दिल से किसी भी चीज के बारे में बोलते हैं कि आपका मन करता है कि यार ये इतने मन से और इतने दिल से इस चीज के बारे में बोल रही है या रेकमेंड कर रही है. तो आई वुड लाइक टू डू दैट. सो योर कंटेंट ऑल्सो हैज टू बी ओरिजिनल. इट हैज टू बी समथिंग दैट यू हैव ट्राइड एंड टेस्टेड. A lot of content creators and influencers don't try and test anything. बस कुछ ब्रांड आ गया, कुछ कोलैबोरेशन आ गया और बस उसको जाके तुमने प्रेजेंट कर दिया. तो अगर आप वो करोगे तो वो ब्रांड को भी समझ में आ ही जाता है. आई एम ऑल्सो वर्किंग विद अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स फॉर द ब्रांड्स दैट आई एम हेल्पिंग ग्रो. हमको उनका कंटेंट देख के समझ में आ जाता है कि इसने तो कुछ ट्राई किया ही नहीं है, बस ऐसे ही पैसे के लिए, या बोलते हैं ना, बाटों में आके इन्होंने चालू कर दिया है बोलना. बट इफ यू वांट टू बी a content creator and a genuine original content creator, then
actually try the product, actually, because लोग आपके बोलने पे विश्वास करने वाले हैं. People are going to believe you and believe whatever you say. So you have to try and test it. As a business coach, मेरा भी खुद का ये एक stand है कि मैं कुछ भी recommendation करती हूँ ना, जो चीज मैंने खुद ने try और test नहीं की है, या कुछ चीजें जो हम बोलते हैं ना कि बोलना बहुत आसान है, करके खुद तो करो पहले. आपने इतना आइडिया दे दिया कि पहले खुद तो करो. So for me, it's a thumb rule that I will only do tell things for people to do in their business when I have done it. And if I know it, I've done it, I've tried, tested, it's nice, easy, simple, and I'm able to do it for you and teach you, only then I will recommend you. Yeah. Okay. So being authentic, जो आपका ब्रांड है किसी भी इन्फ्लुएंसर का, तो इट स्टार्ट्स विद यूथ. और अगर आप ओरिजिनल हो तभी आप अपने आप को डिफरेंशिएट भी कर पाओगे बाकी लोगों से, राइट? ओके. सो और अगर हम बात करें ऐसे लोगों की जो business owners हैं, like I have few friends who want to sell crochet products, or there are some who are home bakers. तो ऐसे जो लोग हैं, अगर वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, दे वांट, पहले तो कई बार ऐसे लोग होते हैं, दे डोंट इवन वांट टू कम आउट ऑन सोशल मीडिया आउट ऑफ फियर एंड एवरीथिंग. और फिर अगर वो किसी तरह आते भी हैं तो या तो वो अपने आप को बिल्कुल ओपनली प्रमोट नहीं करते हैं, और अगर करते भी हैं तो भी मतलब दे आर नॉट श्योर कि व्हाट टू टॉक अबाउट माई सेल्फ, टॉक अबाउट माई प्रोडक्ट, टॉक अबाउट माई ब्रांड. तो ऐसे लोगों के लिए क्या टिप है जो अपना एक छोटा सा बिजनेस शुरू कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे वो अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं, अपने कस्टमर्स को सोशल मीडिया के थ्रू ढूंढना चाहते हैं और चाहते हैं कि कस्टमर्स भी उन्हें ढूंढ पाए? करेक्ट. सी, सोशल मीडिया पे मैं आपको बोलूँ बहुत सारे टेक्निकलिटीज होते हैं जिससे आप कर सकते हैं. Using the right hashtags, having a great Instagram bio. These are a lot of technical things that they can work on, and with that only they can, search people. And वो सारी चीजें वो कर सकते हैं. लेकिन as a brand consultant, as a business coach, what I would recommend is there is a term called as YUI. It's called YUI. It means your unique innovation. Okay. अगर आप एक बिजनेस हो और आपको अपने आप को प्रमोट करना है, ग्रो करना है, एंड यू जस्ट स्टार्टेड आउट, सो यू हैव टू मेक श्योर दैट आप अपना एक YUI क्रिएट करो. दैट व्हाट इज द YUI इन योर बिजनेस, व्हाट इज योर यूनिक इनोवेशन दैट यू हैव व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. कुछ तो ऐसा होगा ना आपके बिजनेस में जो दूसरों से अलग होगा. तो वो चीजें ढूंढ के उन चीजों को ज्यादा प्रमोट करो. टॉक अबाउट दोज थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ ब्रांड दैट आई एम वर्किंग विद. इट्स अ स्किन केयर ब्रांड. आज आप देखो तो लोग घर से भी बॉडी केयर प्रोडक्ट्स, स्किन केयर प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स कर रहे हैं, कामा, फॉरेस्ट एसेंशियल. देन लॉट ऑफ दीज पीपल हैव, जो स्किन केयर इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स मार्केट, बहुत कॉम्पिटिशन है. बट अगर ऐसा ब्रांड आता है, अब बोलता है कि निष्ठा एज अ ब्रांड कंसल्टेंट आप हमको हेल्प करो सेल्स में, मार्केटिंग में, ग्रो करने में, तो हम सबसे पहले उनसे यही क्वेश्चन करते हैं कि पहली बात, व्हाट इज योर ब्रांड पोजिशनिंग, जिससे हम उनकी एक पर्सनल ब्रांड क्रिएट करते हैं उस ब्रांड की. और सेकेंड क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज योर YUI, योर यूनिक इनोवेशन. तो इस पर्टिकुलर एक ब्रांड के साथ हमने ऑलमोस्ट 3-4 महीना काम किया और हमने रियलाइज किया कि ये ब्रांड बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन हम लोगों को क्या बताएं इसके बारे में जो दूसरे ब्रांड से डिफरेंट हो. बिकॉज सब बहुत ब्रांड्स हैं. तो रिसर्च करते 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 हमने बहुत एक्सरसाइजेस किया एज अ ब्रांड कंसल्टेंट. देयर आर अ लॉट ऑफ theories and exercises and worksheets that I work with, and we came up with this very creative thought for this brand that actually a brand अपना हर एक छोटा से छोटा ingredient हिमालयाज में जाके वहां के फार्म्स, वहाँ स्मॉल बैच फार्मर्स होते हैं जिनके छोटे छोटे लैंड्स होते हैं और वो लोग रोज उगाते हैं, वो लोग वहां पे टर्मरिक उगाते हैं, वो वहां पे पोमोग्रेनेट उगाते हैं. हिमालयन फार्म्स से ये लोग अपने प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट्स सोर्स करते हैं. And this was one point which made a lot of sense because those, the हवा पानी इतना प्योर है कि obviously, they do a lot of natural organic farming there. So this became the main strength and the YUI of this brand that makes it unique. That all they are a farm to skin brand. They work with small batch farmers, and we started calling this brand as an Himalayan skincare brand. तो जैसे मैं आपको बोलती हूँ स्किन केयर, हाँ होगा, बहुत लोग करते हैं, बट द मिनट ऐसे कि नहीं, यही ब्रांड
जो कुछ अलग करता है वो ये है कि ये एक हिमालयन स्किन केयर है. सडनली उस ब्रांड के लिए हमारी थोड़ी आंखें खुल जाती है, थोड़ा एक कान खुल जाता है कि अच्छा क्या है, सोचते हैं, देखते हैं. तो ऐसा कुछ वाई यू आई आप अपने बिजनेस में भी ढूंढो, बिकॉज अल्टीमेटली दीज आर सम एलिमेंट्स दैट विल हेल्प यू इन क्रिएटिंग योर पर्सनल ब्रांड. फॉर एग्जाम्पल, अब ये तो मैंने आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताया. अगर मैं आपको एक इंडिविजुअल के बारे में बताऊं, जैसे फॉर एग्जाम्पल फॉर माई सेल्फ, तो बहुत टाइम तक मैं भी सोचती थी कि व्हाट इज माई वाई यू आई, व्हाट मेक्स मी डिफरेंट फ्रॉम अदर बिजनेस कोचेस. तो आफ्टर अ लॉट ऑफ रिसर्च एंड समटाइम्स ना आपके कस्टमर्स ही आपको सोल्यूशन दे देते हैं, राइट? वो ही आपको बता देते हैं कि आप व्हाट इज सो डिफरेंट अबाउट यू. तो मैंने मेरे हर वर्कशॉप में, सेशन में, कंसल्टेशन में एक कॉमन वर्ड सुना था अपने लिए लोगों से, जो बोलते थे कि आपका कोर्स ऐसे लगता है कि जैसे हमने कोई मिनी एमबीए कर लिया है. इट्स लाइक इट्स अ 10 सेशन प्रोग्राम, वन ऑन वन, दैट आई डू. तो लोगों को ये लगने लगा था कि ऐसे लग रहा है कि हम एक मिनी एमबीए कर रहे हैं. तो उसमें से मुझे मेरा वाईयूआई मिला कि आज मुझे अगर कोई पूछता है कि निशिता, what do you do, how does this work, what are your sessions about, so I clearly tell them that I have a 10 session program. It's a 30-hour one-on-one coaching program. It's like a mini MBA for startups. ओके, सो ठीक है, मैंने अपना वाईयूआई पता कर लिया और अपना मैंने एक ब्रांडिंग स्टार्ट भी कर दी. नाउ देयर इज वन मोर क्वेश्चन जो आता है स्मॉल ब्रांड्स के साथ जब वो अपना स्टार्ट कर रहे हैं, तो पर्सनल ब्रांडिंग से ही कि कई बार होता है कि इसमें जो ब्रांड का फाउंडर है, लाइक द पर्सन हु स्टार्टेड दिस, कई बार आजकल ये बहुत हो रहा है कि द फाउंडर हैज टू शो हर फेस, हैज टू बी रिलेटेबल, हर जगह उसको प्रेजेंट होना चाहिए. But some people are against this idea or maybe they are not comfortable with it. So what do you suggest them कि करना ही करना है, या फिर there are some ways when you can be behind the scenes but still project some kind of relatability with your small brand? So I'll tell you, I have been working with both set of customers. There is one set of customer जो बहुत comfortable है to go out there, show their face, talk, network, go live, do, make videos, do a lot of things. So there is one set of people who are okay doing that, but then there is another set of people who are not okay doing that. Okay. And I would say that it is not compulsory कि आपको अपना face show करना ही पड़ेगा. It is not compulsory. Okay. But if you cannot show your face, there will have to be some other face that you will have to show. For example, आप जब ये बड़े बड़े ब्रांड्स लेते हो, आपने नहीं देखा है कि ये who owns Pepsi and who owns Coca-Cola, they never come and talk and do lives and all of that. They never do it. Let's say even Forest Essential and Kama, ये brands के भी owners का इतना कि नहीं अपने Instagram पे live करते हैं या कुछ करते हैं, but because they have a lot of funds, they have a lot of money, they bring influencers, they bring brand ambassadors, they bring celebrities to do the talking. So understand, a brand always needs a face. Okay. For brands who don't have the budget, they use their own face. But for brands who have the budget, who have the money to spend, they use celebrities and they use those kind of people. Now in your case, if you are a small business, you're a startup, and if you're not comfortable using your face, I would suggest that if you are not okay, at least get somebody, get your friend, get anybody, your family, or someone who can at least be a face to to your company. Because social media का अगर मैं आपको एक लॉजिक समझाऊं, so social media is about socializing. You don't socialize with non-living objects, you socialize with living objects, right? So I will like to only see a profile of Maitri because I know that she has a name and she has a face to it. I can relate to her. If Maitri comes with this podcast saying Little Fixes as a name, with no face, I'll be like, ये कौन है, कैसी है, किसको क्या पता है, अच्छी है, बुरी है, you never know. Right? So a face for social media is very, very important. You cannot go without it. Okay. हाँ, दिस इज समथिंग आई ऑल्सो टेल माई क्लाइंट्स. जैसे मेरे पास आते हैं तो दे आर लाइक कि मैं अगर अपना फेस शो करूंगी तो आई विल पोर्ट्रे एन इमेज कि आई एम अ स्मॉल ब्रांड. तो आई वाज लाइक यस, यू आर अ स्मॉल ब्रांड. आप अगर लोरियल होते तो आप ऐश्वर्या राय को या किसी को रख सकते थे अपना फेस दिखाने के लिए, बट इफ यू डोंट हैव समवन एंड यू आर कंफर्टेबल डूइंग इट, तो डू इट, राइट? तो एज यू ऑल्सो सेड कि एक फेस होना जरूरी है और रिलेटेबिलिटी होना जरूरी है.
एंड अगर बिजनेस से हम लोग बिजनेस के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है नेटवर्किंग. तो नेटवर्किंग में इवन आई एम नॉट वेरी गुड एक्चुअली, आई वुड से आई एम बैड. तो अगर नेटवर्किंग अभी तो इन पर्सन नेटवर्किंग नहीं हो पा रही है बिकॉज ऑफ ऑल दी सिचुएशंस, बट अगर हम फिर भी अगर इन पर्सन नेटवर्किंग की बात करें, हम किसी इवेंट पे जाते हैं, आई थिंक आजकल वीडियो कॉल्स पे भी ऐसा हम लोग इवेंट कर ही रहे हैं, लोगों से मिलते हैं. तो कई बार क्या होता है, पीपल लाइक मी हु आर ऑकवर्ड इन सोशल सिचुएशंस, तो उनको जैसे नए लोगों से मिलते हैं तो वी आर जस्ट लाइक इन अ शेल, वी डोंट टॉक, जबकि हमें पता है कि इट इज गुड फॉर आवर बिजनेस, वी हैव टू कनेक्ट विद दीज पीपल टू ग्रो आवरसेल्व्स, बट स्टिल वी कैन नॉट डू इट. तो बेसिकली कॉन्फिडेंस या कुछ आई डोंट नो, तो इसको हम लोग कैसे इससे बाहर आके, मतलब क्या कर सकते हैं लोगों से बात करने के लिए, जैसे कि हमारा मतलब हम शाय हैं लेकिन कैसे इंटरेक्ट करें इस तरीके से कि हमारा बिजनेस भी हर्ट ना हो और सामने वाले को हमारा मैसेज चला जाए. So I'll tell you, networking is not about talking, going out and talking. Networking is about communicating. Okay. और अगर मैं आपको एक लॉजिकल सेंस बोलूँ, मैंने भी बहुत नेटवर्किंग इवेंट्स पे को अटेंड किया है. वहां पे 50-100 लोग होते हैं, बट एक्चुअली मुझे टाइम सिर्फ 5-10 लोगों से बात करने का ही मिलता है. Ultimately that is how you get to spend time to a networking event. The real part of networking is not at the event. The real part of networking is after the event. Okay. So for people who can't talk so much, it's like, I'll go, hi Maitri, what do you do? Maitri say, hi Nishta, I do podcasts. I'm like, oh great, that's really nice. This is Nishta, I'm a business coach. Nice connecting with you, Maitri. Can I have your card? And you'll give me your card, and I'll give you my card, and story over. And you go to the next person. It's 1 minute से ऊपर ज्यादा लोगों से नहीं बात कर पाते. Beauty is that at least Maitri has a 1 minute resemblance to who she spoke to. She has my card. The idea is कि अगले दिन आप जाके मैत्री को एक ईमेल लिखो, या व्हाट्सएप पे कनेक्ट करो, and there you share about what you do, your business, your products, and things like that. So that is taking it to the next level. And maybe अगर मुझे लगता है कि मैत्री could be a very good potential client for me, then I would say that Maitri, can I catch up with you over a coffee, or can we get a connect over a call or over Zoom? So networking event तो आपके लिए basically data collection होता है, and just showing a face to your brand that okay, this is who she is, and get a little familiarity with people. Okay. The real बोलते ना, नेटवर्किंग का रियल फायदा होता है आफ्टर द इवेंट. अगर आप कंसिस्टेंटली उन ईमेल्स को फॉलो अप करते हो, उन कॉल्स को फॉलो अप करते हो, you get your team to email them, or you email them, or call them, connect with them after the event, that's when the real networking happens. Because वहां पे तो honestly आप 100 लोगों से मिलते हो, आप 100 लोगों से 100 बातें करते हो, अल्टीमेटली आप घर आके सब भूल जाते हो, right? So the power is after the event. And I'm sure that after you home, you can always send a mail, you can DM, you can follow them on Instagram, you can send them a quick, message on WhatsApp. These are not difficult for you to do, and you choose whatever you're comfortable with. You may not be comfortable with a physical meeting, but maybe you're comfortable with email, or maybe you're comfortable with WhatsApp. So just pick whatever you're comfortable with and follow that, and make that as a process. ओके, नाउ दैट्स अ ग्रेट आइडिया एक्चुअली, स्पेशली मेरे जैसे लोगों के लिए जिनको कई बार फॉलो अप करने में भी लगता है कि ऐसा ना हो सामने वाला सोचे कि वाई शी बिहाइंड माई लाइफ, बट एज यू सेड कि ऐसा नहीं होता है. अगर कनेक्शन इज म्यूचुअल तो इट विल टेक ऑफ. इफ इट इज नॉट, देन इट विल स्टॉप. एटलीस्ट यू ट्राइड, राइट? ओके, तो हमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग और यूजफुल बातें बताई निशिता ने आज, की पर्सनल ब्रांडिंग क्या होता है, क्यों करनी चाहिए, और साथ ही कैसे करनी चाहिए, चाहे आप इन्फ्लुएंसर हो या स्मॉल ब्रांड हो या फिर आप एक सिंगल पर्सन हो जो नेटवर्किंग इवेंट में जा रहे हैं. तो निशिता, नाउ इफ समवन वांट्स टू कनेक्ट विद यू ऑनलाइन, वेयर वुड यू वांट टू सेंड देम? So simplest and quickest for people to connect with me is on my Instagram handle, because I'm quite active there. It's in the name of Nishita Mantri. You can search me there. You can also write an email to me at nishita@nishitamantri.com. And you can definitely, go check my website on www.nishitamantri.com. And guys, if you are in a business, or if you're wanting to start a business, what I would recommend you is go on my website or go to my Instagram. In the link in my bio, there is a free guide that you can download. It's called Start Your Business Guide.
Okay. There are 20 questions to ask your business when starting a business or when scaling your business. If you're in business, you have to answer these 20 questions. So go onto the website or go to the link in my bio on Instagram. You'll get a link to this free download. It's free, guys. There's no money in it. So that's a little token of love from me for all the business, women out there and men, if they're keen to have a look at it. So please go and download that guide and fill it up for yourself. Okay. It'll give you a lot of clarity. वाओ, तो ये तो मैं भी डाउनलोड करने वाली हूँ इस कॉन्वर्सेशन के बाद. सो निशिता, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस and sharing your insights with my listeners. Thank you. Thank you so much, Maitri. Thanks for having me once again. So, अगर आपको भी अब लग रहा है कि पर्सनल ब्रांडिंग आपको करनी चाहिए, अपने आप को थोड़ा सा डिफरेंट दिखाना चाहिए क्राउड से, वो आप दिखा सकते हो बहुत इजीली जस्ट बाय बीइंग योरसेल्फ. ये कहना बहुत आसान है और हर कोई कहता है, बट करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट आई एम श्योर कि आप ये कर सकती हैं. ओके, सो ये एपिसोड अब यहीं पे फिनिश होता है. नेक्स्ट एपिसोड आएगा नेक्स्ट वेडनेसडे को. तब तक के लिए लाइफ में मजे करो और सदा सैसी रहो. बाय.